सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत बड़ा फैसला दिया है और बीजेपी के लिए इतनी मुसीबत की घड़ी है कि अगर आप इस पूरे फैसले को आप जो मैं अभी बताने वाला हूं समझ पाएंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी तो गई भैंस पानी में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में उसकी स्कीम लाई थी और उसके अंतर्गत जो गोपनीय चुनावी चंदे लेने थे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर अपने फैसले में कह दिया है कि ये चुनावी बॉन्ड वाली स्कीम असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और कहा इस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर रोक लगेगी तत्काल प्रभाव से, अभी इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी फैसला दिया है मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बेंच थी उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उनकी अगुवाई में यूनानिमस 5 जजों का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कंपनी एक्ट पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यानी सरकार ने कंपनी एक्ट में संशोधन किया था और ये कहा था कि जो भी कॉरपोरेट घराने हैं अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को गोपनीय चंदा देते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यानी एक तरीके से आपने अपने लिए बिल्कुल अथाह पैसा जुगाड़ करने का एक तरीका ढूंढ निकाला था और ये किसी भी सूरत में संवैधानिक देश में इसको नहीं चलने दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसबीआई जो है वो 6 मार्च तक जो भी चुनावी बॉन्ड है उसकी डिटेल्स चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग वो तमाम डिटेल 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ा और तारीखी फैसला है। अब तक का ये बहुत ही जबरदस्त फैसला है। इससे बीजेपी के खेमे में मायूसी है, मुरझाहट है, परेशानी है, खलबली है, बेचैनी है, क्योंकि इस बीजेपी को अब समझ में नहीं आएगा कि आखिर वो जिस बुनियाद पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किए हुए थे अब उसका क्या होगा। क्योंकि बीजेपी असल में चुनावी बॉन्ड को लेकर के इतना ज्यादा आश्वस्त थी और उसी को बुनियाद बना करके वो बहुत पैसा इकट्ठा करके धन और संसाधन लगा करके वो चुनाव मैदान में उतरती थी और करोड़ों रुपए चुनाव मैदान में फूंक करके चुनाव एक बार फिर से जीतती थी और एक बार जिन लोगों से उसने चंदा लिया था उसको फायदा पहुंचाती थी, ऐसा आरोप था। अब ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए यह बहुत मुश्किल की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो पूरा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का आज, यानी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 फरवरी को, इसकी पूरी कहानी बहुत पहले से ही है। उस वक्त के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 2017 में थे जब उन्होंने इसको प्रपोज किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। सरकार ने कहा था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा जाहिर है कि होना नहीं था, क्योंकि सरकार अपने आप को कवर अप करने के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए ये पूरा तरीका उसने इख्तियार किया था। इसी को बुनियाद बना करके इसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। एक याचिका तो एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से लगाई गई थी 2017 ही में, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके इसके खिलाफ अपील की गई थी और कहा था इसको असंवैधानिक बताया जाए। साथ ही साथ उसके बाद एडीआर ने एक और अर्जी लगाई और कहा कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है उसको जानने का कोई तरीका ही नहीं है। ये पूरी तरीके से ठीक बात नहीं है किसी भी संवैधानिक देश में। इसके साथ साथ 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसके साथ साथ मार्च 2021 में एडीआर ने एक और अर्जी लगाई थी और कहा था जब तक ये मामला अदालत में है तब तक किसी भी सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने और उस पर खरीदने पर रोक लगाई जाए, ऐसा एडीआर ने मांग किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एडीआर की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। आखिरकार 5 अप्रैल 2022 को प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक दूसरे मामले में दलील देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया था। उस वक्त कोरोना चल रहा था इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन उसके बाद जब सुनवाई की शुरुआत हुई और पिछले 31 अक्टूबर 2023 से इस मामले की सुनवाई की शुरुआत हुई और उसके बाद में नवंबर में सुनवाई की शुरुआत हुई, 1 नवंबर, 2 नवंबर, और 2 नवंबर में सुनवाई के बाद में इस फैसले को महफूज कर लिया गया था, सुनवाई मुकम्मल हो गई थी। लेकिन आज
5 जजों की बेंच ने यूनानिमस फैसला दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली पूरी स्कीम असंवैधानिक है। आपको बता दें कि इसके सिलसिले में मोदी सरकार की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि हलफनामा दाखिल किया गया था और कहा गया था कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए, यानी ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। इस पर भी सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी और कहा कि वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि जो चीज उसके मत को प्रभावित कर रही है वो आरटीआई के दायरे से बाहर कैसे हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहें तो सीधा सीधा हथौड़ी नहीं बल्कि हथौड़ा चला दिया है और बीजेपी की उस तमाम मंशा पर पानी फेर दिया है जो बीजेपी ने बहुत चतुराई और चालाकी के साथ सब कुछ किया था, बहुत ज्यादा धन उगाहने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इस सिलसिले में हमने 2 नवंबर को एक वीडियो अपलोड की थी। हम उसका क्लिप आपको सुना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो पहले ये क्लिप देख लीजिए। इनफैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा वाउचर टाइप का होता है, जो गिफ्ट वाउचर आप समझ सकते हैं। ये सरकार साल भर में 4 मरतबा जारी करती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इसको इशू करती है और वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में होता है। और इसका मामला ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई कंपनी या कोई संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है तो वो बॉन्ड खरीद करके उसको चंदा दे सकती है। और ये बॉन्ड खास तौर से 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का होता है। खास बात यह है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे देश के सरकारी बैंक यानी एसबीआई से ही लिए जा सकते हैं। अगर आप 2000 रुपये से अधिक बॉन्ड खरीदते हैं तो फिर आपको कुछ सिलेक्टेड बैंक्स के शाखा पर जाना पड़ेगा और वहाँ से बॉन्ड्स खरीद करके 15 दिन के भीतर ही भीतर अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड सौंपना होगा। अगर उसके बाद सौंपेंगे तो वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्रेडिट नहीं हो पाएगा उस पार्टी के खाते में। और इसके लिए शर्त यह है कि जिस पार्टी को आप चंदा दे रहे हैं वो असेंबली इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में कम से कम उसने 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानने के बाद में अब आपको थोड़ा सा और आपको बता दें कि जब 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लॉन्च की गई थी उसके बाद से लेकर के अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना कुछ चंदा मिला है, तो एक डाटा सामने आया जिसकी बुनियाद पर 2017 से 2022 तक का ये पूरा आंकड़ा है। उस बेस पर कहें तो चंदे का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है। एसबीआई ने बताया कि 9,208 करोड़ 23 लाख रुपया कुल बॉन्ड बेचा गया और उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बेचा गया वो बीजेपी के पार्टी के फेवर में गया। यानी कुल मिलाकर कहें तो उनमें से 5,271 करोड़ 97 लाख रुपया बीजेपी के खाते में गया, जिसका पूरा परसेंटेज अगर कहें तो बनता है 57%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस का है 952 करोड़ 29 लाख रुपए। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो केवल 10% बनता है। यानी पूरे इस अमाउंट का अगर देखें तो 57% बीजेपी को मिला और सिर्फ 10% कांग्रेस पार्टी को मिला। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बीजेडी चौथे नंबर पर है, बीजू जनता दल इसको बोलते हैं। इसके अलावा डीएमके यानी द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, उसके बाद एनसीपी है यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी है 48 करोड़ 83 लाख रुपए और उसके बाद जेडीयू है 24 करोड़ 4 लाख रुपए। यानी कुछ इस तरीके से एक डाटा निकल करके सामने आया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जिस प्रकार से चंदा मिला उसका कुछ इस प्रकार से आंकड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला वो बीजेपी को मिला, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और ऐसा ही होता है आमतौर पर कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको कंपनियां, कॉरपोरेट, बड़े बड़े घराने उसको चंदा देते हैं और उसके बदले में उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। यही एक तरीका है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अर्जियां लगाई गई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अर्जियों पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इस पर तत्काल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि आपको ये अंदाजा होने वाला है कि बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से निर्भर थी पैसों पर और बड़ा धन इकट्ठा करके वो चुनावी फंड के लिए इस्तेमाल करती थी। एमएलएस को आरोप है कि वो इन्हीं पैसों से खरीदो फरोख्त करती थी, लेकिन अब बीजेपी जाहिर है कि वो तमाम काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं और बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा धक्का साबित हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। जैसे भी इस पर कोई और अपडेट होगा
हम आपको ज़रूर बताएँगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर आप कल का अखबार देखेंगे तो शायद कल के अखबार में पहले पन्ने पर खूब मोटे-मोटे अक्षरों में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहरहाल हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम आपको इससे रिलेटेड खबर जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।